ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनियों में कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा है। एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो सोच सकते हैं आम व्यक्ति के साथ इस राज्य में क्या हो रहा है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने बड़का गांव में योगेंद्र साहू की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। विधायक जयराम महतो ने एनटीपीसी की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी है। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी एनटीपीसी जैसी कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यवहार करती हैं और लोगों का उनके ही राज्य में, उनके ही घर में दमन कर रही हैं। उन्होंने इस पर बड़ी चिंता जताई है कि अगर ये कंपनियां एक पूर्व मंत्री के साथ इस तरीके से उन्हें गिरफ्तार कर सकती हैं तो आम लोगों की इस व्यवस्था में क्या हैसियत है। जयराम महतो ने इस पर और क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। में भी वह राष्ट्रीय पार्टी की एक अच्छे पद पर धारित थे और उनके परिवार के साथ इस प्रकार की घटना अत्यंत चिंताजनक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कंपनी आज बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनियों में कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा है। बस तरीके बदले हैं, रूप बदले हैं, रंग बदले हैं, लेकिन शोषण का तरीका आज भी वो जारी है। एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो सोच सकते हैं आम व्यक्ति के साथ इस राज्य में क्या हो रहा है। और ये सच्चाई है, जहां जहां विस्थापन की समस्या है और जहां जहां लोग अपनी जमीन ना देने के पक्ष में है, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ है, वहां उनके साथ इसी प्रकार के पुलिसिया दमन और जुल्म किया जा रहा है। इस पर राज्य सरकार को एक विशेष टीम गठित करते हुए कहीं ना कहीं उचित कार्रवाई करनी चाहिए, रैयतों के उनकी समस्याओं को सुननी चाहिए। वहीं पार्टी लाइन को तोड़ते हुए बड़का गांव से भाजपा के वर्तमान विधायक रोशन लाल चौधरी ने भी योगेंद्र साहू के पक्ष में बयान दिया है और उन्होंने साफ साफ तौर से एनटीपीसी को इस पूरे विवाद में जिम्मेदार ठहराया है। यानी कि भाजपा, कांग्रेस, सभी पार्टियां इस पूरे मसले पर एक साथ नजर आ रही हैं। पहले सुनिए कि भाजपा के विधायक रोशन लाल चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। योगेंद्र साहू के द्वारा वहां विस्थापन को लेकर आंदोलन किया जा रहा था। विस्थापन के आंदोलन को हम भी समर्थन करते हैं और झारखंड में विस्थापन एक बहुत बड़ा समस्या है और इस समस्या को लेकर हमने पहली बार सदन में आए उस समय से लेकर जब भी सदन चला, हमने विस्थापन की बात को, बड़कागांव विधानसभा के विस्थापितों के आवाज को हमने सदन पर रखा है और हमारे ही गैर सरकारी संकल्प के जवाब में, दबाव में विस्थापन आयोग का गठन किया गया, लेकिन सिर्फ कागजों पर किया गया। यदि विस्थापन आयोग को वर्तमान सरकार विस्थापितों के हक में पूरे ताकत के साथ विस्थापितों के हक के लिए आयोग का गठन करती तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। तो एक और जहां झारखंड की दो विपक्षी पार्टियां भाजपा और जेएलकेएम दोनों ने ही योगेंद्र साहू के पक्ष में बयान दिया है, लेकिन झारखंड की सत्ताधारी दल जेएमएम अब तक इस पूरे विवाद पर मौन नजर आ रही है। हालांकि योगेंद्र साहू कोई आम नेता नहीं है, बल्कि वे झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़का गांव से कई बार विधायक रह चुके हैं, उनकी पत्नी विधायक रह चुकी हैं, उनकी बेटी विधायक है और ये कहा जाता है कि योगेंद्र साहू के रिश्ते गांधी परिवार से सीधे तौर से जुड़ते हैं। यानी कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को झारखंड पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इस पर झारखंड के मुखिया का कोई बयान सामने नहीं आता है। देखना होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या इस पूरे विवाद में हस्तक्षेप करते हैं, क्या वे योगेंद्र साहू के पक्ष में कोई बयान देते हैं या फिर एनटीपीसी लगातार जो करती आ रही है बड़का गांव के इलाके में वो जारी रहता है। आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।